अगर आप कॉर्न को सीधे माइक्रोवेव में रख दें तो ये कर्नल्स को नॉर्मल तरीके से कुक कर देता है, लेकिन अगर आप एक खास तरह का सूखा हुआ कॉब इस्तेमाल करें, उसे एक पेपर बैग में रखकर उसके एंड्स मोड़ दें और फिर उसे माइक्रोवेव में डाल दें, तो हर कर्नल में बची हुई थोड़ी सी नमी गर्म होकर स्टीम बनाती है। जैसे जैसे अंदर प्रेशर बढ़ता है वह शेल को तोड़ देता है और दाने उसी कॉब पर पॉप होकर फट जाते हैं। फिर जब आप इसे बाहर निकालकर उस पर बटर और सॉल्ट डालते हैं तो आप अपना पॉपकॉर्न ऑन द कॉब एंजॉय कर सकते हैं। एक नर्सिंग होम में ऑस्कर नाम की एक कैट थी। जब भी वह किसी रूम में जाकर किसी पेशेंट के पास बैठती तो कुछ ही घंटों में उस पेशेंट की डेथ हो जाती। पेशेंट्स उसे अपने रूम के सामने से गुजरते देखकर ही डर जाते थे और उनकी हालत और खराब हो जाती थी। एक डॉक्टर ने देखा कि ऑस्कर हमेशा किसी पेशेंट के रूम में ऐसे जाती थी जैसे वह कुछ स्मेल कर रही हो, क्योंकि जब डेथ करीब होती है और ह्यूमन ऑर्गन्स काम करना बंद करने लगते हैं तो बॉडी से एक खास स्मेल निकलती है जिसे कैट्स बहुत हल्के से भी डिटेक्ट कर सकती हैं। इसलिए ऑस्कर असल में डेथ की प्रेडिक्शन नहीं कर रही थी, बल्कि वह उसे स्मेल कर रही थी। आप एक बटन दबाओगे और एक सैटेलाइट 60 फुट का आईना खोल देगा। सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी और धरती तक पहुंचने से पहले वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे रोशनी का एक हिस्सा बनेगा जिससे आप रात के समय भी धूप में बैठकर एंजॉय कर सकोगे। लेकिन इसके लिए कम से कम 3000 सैटेलाइट्स की जरूरत होगी जो आसमान को भर देंगे। जानवर रात को पहचानने की क्षमता खो सकते हैं, फूल गलत समय पर खिल सकते हैं और हो सकता है आप अपने पड़ोसियों को नाराज कर दो।